बैंक निफ्टी के अंदर बहुत बड़ा मोड़ दिख रही है। ध्यान से समझने वाली बात यही है कि बजट के दिन में जो 3.5% का गिरावट आई थी, यानी कि अप्रोक्स 2000 पॉइंट का जो डाउनफॉल दिखने को मिला था, ये डाउनफॉल 2 फरवरी थोड़ा कवर हुआ एंड 3 फरवरी एकदम गैप अप होने के बाद कंटिन्यू बाजार के अंदर जो मूवमेंट रहा, ये अप्रोक्सीमेटली 3000 पॉइंट का रहा। मैं पूरा लो से पकड़ू तो अप्रोक्सीमेटली 3100 पॉइंट का ये अपसाइड है और परसेंटेज वाइज 5% से भी ज्यादा, करीब करीब 5.5% के आसपास ये मूवमेंट दिख रही है और ऑल टाइम हाई को भी ये ब्रेक करके आगे निकल रही है। पर यहाँ पे सबसे बड़ी बात यही है कि ये आगे निकलते निकलते कंटिन्यू मूवमेंट डाउन के ऊपर रखा है, यानी कि एक सेलिंग प्रेशर भी कंटिन्यू बाजार के अंदर दिख रही है, क्योंकि इतना लंबा चौड़ा बाइंग के अंदर मूवमेंट होने के बाद कंटिन्यू एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट होता है। बट ये सेलिंग अपॉर्चुनिटी कितना ज्यादा मूवमेंट करेगा डाउन के अंदर, ये अभी देखने लायक चीज है। तो इसको हम अच्छे से लेवल के साथ समझेंगे तो पूरा आराम से समझ सकते हैं कि एक्चुअली बाजार में क्या हो सकता है और क्या नहीं। बैंक निफ्टी के अंदर मार्क करने वाला जगह है 60,445, 59,973। बैंक निफ्टी 60,445 पे एक स्ट्रॉन्ग रेस्पेक्ट के साथ रजिस्ट करता है। अदरवाइज 59,973 इसके नीचे चलता है गैप डाउन देके, अदरवाइज गैप डाउन देके नीचे चलता है, अदरवाइज नॉर्मल ओपनिंग के बाद इसके नीचे सस्टेन्ड हो जाती है, तो बाजार का जो मूवमेंट है ये कंटिन्यू नीचे की ओर रहेगा और इसका जो मूवमेंट है 58,400 फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी के अंदर 58,150, थर्ड प्रायोरिटी के अंदर 58,047 एंड फोर्थ प्रायोरिटी के अंदर 56,530 रहेगा। कंप्लीटेड। बट सबसे बड़ी बात यहाँ पे यही है 60,445 के ऊपर प्राइस सस्टेन होती है। अच्छा, यहाँ पे और एक बात ध्यान देने वाली बात यही है 60,445 ये प्राइस के ऊपर अगर बैंक निफ्टी सस्टेन्ड होता है, अगर बैंक निफ्टी सस्टेन्ड हो जाती है फर्स्ट पीरियड में, तो इसका जो मूवमेंट रहेगा ये 61,302 रहेगा और कंटिन्यू आगे की ओर बढ़ते बढ़ते ये मूवमेंट 63,020 तक ये निकल सकता है। बट मेन बात यहाँ पे यही है, फिलहाल एटीएच को ब्रेक किया है, साइकोलॉजिकली इसको समझो, एटीएच को ब्रेक ब्रेक किया है, सो बाइंग यहाँ पे प्रेशर क्रिएट करेगा और आगे की ओर जाने की कोशिश करेगा और हो सकता है यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग गैप अप दे दे और गैप अप देने के बाद बाजार कंटिन्यू आगे जाने की कोशिश करे, यानी कि 61,302 के आसपास पहुंचने की कोशिश करे या उससे ज्यादा जाने की कोशिश करे। बट हो सकता है ये फर्स्ट हाफ में होगा, बट एक्चुअली बाजार का जो मूवमेंट रहेगा ये डाउन के ऊपर होगा, तो ये मूवमेंट सेकंड हाफ में आएगा, तो कंटिन्यू इसका मूवमेंट डाउन के ऊपर रहेगा एंड जो लेवल आप लोगों को बताया यही लेवल पे ही बैक टू बैक बाजार का मूवमेंट चलता रहेगा। बट यहाँ पे सबसे बड़ी बात यही है, हमें जस्ट इतना काम करना है कि हमें बाजार का सिनेरियो या स्ट्रक्चर को देखना है। जब बाजार नॉर्मली काम कर रही होगी तब हमें स्ट्रक्चर या सिनेरियो को आराम से समझना है और आराम से देखना है कि एक्चुअली बाजार में क्या सिनेरियो बन रही है, कैसा स्ट्रक्चर डेवलप कर रही है और बाजार का फिलहाल जो मूड है ये कैसा बिहेव कर रही है, ये समझ जाएंगे तो बाकी ये लेवल के ऊपर हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। परसेंटेज वाइज बात करें तो आगे की ओर जो मूवमेंट है करीब करीब 1.5% के आसपास मूवमेंट हो सकता है पॉजिटिव में और 900 पॉइंट के आसपास एक मूवमेंट हो सकता है, बट डाउन के अंदर ये बिगेस्ट मूवमेंट हो सकता है। अप्रोक्सीमेटली देखा जाए तो 2000 पॉइंट का ये गिरावट हो सकता है लगभग और 3.30% ये मूवमेंट डाउन के ऊपर रह सकता है, बट सिनेरियो यहाँ पे सपोर्ट करना चाहिए, सिनेरियो यहाँ पे सेम होना चाहिए, तो यहाँ पे ये सब काम हो सकता है बहुत ही आराम से और अपसाइड के अंदर ये मूवमेंट बढ़ते बढ़ते कंटिन्यू जा सकता है। 4% से भी ज्यादा का ये मूवमेंट हो सकता है, 2500 पॉइंट से भी ज्यादा का ये रैली कवर हो सकता है। बट मगर एक ही बात यहाँ पे देखने लायक होगा कि सिनेरियो क्या कह रही है और एक्चुअली कौन सा सिनेरियो में बैंक निफ्टी काम कर रही है। इट इज ओवरऑल द बैंक निफ्टीज बिहेवियर। निफ्टी ऑल टाइम हाई तो ब्रेक नहीं कर पाई है पर नियर बाई पहुंच गई है। बट सबसे बड़ी बात यहाँ पे रिटेल ट्रेडर के अनुसार देखा जाए तो रिटेल ट्रेडर यहाँ पे ग्रिड में फंस चुका है और ये ग्रिड ये कह रहा है
कि कहीं ना कहीं निफ्टी थोड़ा आगे की ओर मूवमेंट कर सकता है एंड सेकंड हाफ में यानी कि फर्स्ट हाफ में आगे की ओर मूवमेंट हो सकता है, सेकंड हाफ में एक स्ट्रॉन्ग डाउनफॉल यहाँ पे रह सकता है। क्योंकि जो स्मार्ट मनी है, जो स्मार्ट प्लेयर है, वो ऑलरेडी यहाँ पे बजट के दिन में एक स्ट्रॉन्ग गिरावट के बाद कंटिन्यू यहाँ पे रिकवरी एंड देन यहाँ पे रिकवरी आराम से कर चुका है निफ्टी। और ये रिकवरी जो यहाँ पे किया है अप्रोक्सीमेटली 6% से भी ज्यादा का ये मूवमेंट हुआ है, 1500 पॉइंट से भी ज्यादा का ये अपसाइड का मूवमेंट है। सो दैट जो स्मार्ट मनी था ये यहाँ पे काम कर चुका है अपना, और स्मार्ट मनी काम कर लिया मतलब यहाँ पे बाकी बची रही रिटेल, और रिटेल मतलब खेल खत्म, कंप्लीटेड। क्योंकि रिटेल में ज्यादातर जो ट्रेडर होते हैं वो ग्रिड के कारण फंसते हैं। सो यहाँ पे निफ्टी के अंदर जो ग्रिड दिख रही है ये आगे की ओर पहले पुश करेगा, और फर्स्ट हाफ में आगे की ओर पुश करता है तो 25,954 इसका फर्स्ट लेवल है एंड 25,726 ये लेवल है। इसके ऊपर टिक जाता है तो कहीं ना कहीं बाजार जो पुश कर सकता है आगे की ओर 26,319 तक ये निकल सकता है, ठीक है। और यहाँ से आगे की ओर बढ़ते बढ़ते 27,001 तक जा सकता है। बट यहाँ पे देखो ये आगे की ओर नहीं बढ़ेगा ऐसा हमें लग रही है, 26,319 ज्यादा से ज्यादा चली भी जाती है तो यहाँ तक जाएगा। बट ऑलरेडी बाजार का जो मूवमेंट है कहीं ना कहीं डाउन के ऊपर हो सकता है। एक बात याद रखिएगा, रिटेल से ज्यादा स्मार्ट मनी की चाल को ज्यादा मार्केट समझता है, क्योंकि रिटेल का जो चाल होता है वो ग्रिड की चाल होता है, स्मार्ट मनी का जो चाल होता है या स्मार्ट ट्रेडर की जो चाल होता है वो हर एक स्टेप में अच्छी तरह से सोच समझ कर चाल चलता है। सो दैट यहाँ पे बाजार का जो मूवमेंट है ये डाउन के ऊपर निकलती है 25,954 25,726 पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्ट के साथ एंड एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकडाउन के साथ। तो इसका जो फर्स्ट मूवमेंट 25,500 हो सकता है। ये एक सिंपल बैरियर है 25,500 एंड 25,500 के बाद ये निकल के 24,950 तक आ सकता है एंड देन कंटिन्यू 24,776 एंड कंटिन्यू 24,630 यहाँ तक निकल सकता है, क्योंकि इट इज द बिगेस्ट मूवमेंट निफ्टी यहाँ पे कर सकता है। सो दैट यहाँ पे समझ के चलना होगा। हमारा जो अनुमान ये कह रही है कि ये डाउन का साइड ज्यादा प्रेफर करेगा, डाउन के अंदर सबसे ज्यादा मूवमेंट यहाँ पे हो सकता है। डाउन के अंदर निफ्टी मूवमेंट रखता है तो ये 1000 पॉइंट का मूवमेंट करीब करीब रहेगा, और लगभग 4% के आसपास ये मूवमेंट डाउन के ऊपर हो सकता है। सो दैट डाउन के ऊपर तो बहुत बड़ी मूवमेंट दिख रही है। देखते हैं बाजार कैसे काम करता है, ओवरऑल किस बिहेवियर को फॉलो कर पाती है और किस सिनेरियो या स्ट्रक्चर को यहाँ पे फॉलो कर पाती है।